खुशी का विज्ञान, सुझाव और ट्रिक्स। खुशी, जिसे अक्सर एक प्रासंगिक और परोक्ष अवस्था के रूप में देखा जाता है, हाल के वर्षों में इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक अन्वेषण का विषय रहा है। इस अन्वेषण ने हमें समझाया है कि खुशी केवल एक अल्पकालिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक अविशिष्ट क्रियाओं और मानसिकताओं के माध्यम से पैदा किया और बढ़ाया जा सकता है। इस निबंध में खुशी के पीछे का विज्ञान खोजता है, जो व्यक्ति की सामान्य कल्याण भावना को बढ़ाने के लिए व्यापक सुझाव और ट्रिक्स प्रदान करता है। खुशी की समझ। खुशी एक पेचीद भावना है जिसे जीने के तरीके, जीवन परिस्थितियाँ, उपलब्धियाँ और सामाजिक संबंधों जैसे कई कारकों के प्रभावित किया जाता है। वैज्ञानिक अक्सर दो प्रकार की खुशी करते हैं: हेडोनिक खुशी, जो आनंद और दुख से बचाव के बारे में है, और यूदेमोनिक खुशी, जो एक तरीके से जीने के बारे में है जो पूर्ण और अर्थपूर्ण है। न्यूरोकेमिस्ट्री की भूमिका। न्यूरोकेमिस्ट्री खुशी के अनुभव में किस प्रकार की भूमिका निभाती है? डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोफिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स खुशी और भलाई की भावनाओं के साथ गहरे संबंधित हैं। डोपामीन, जिसे अक्सर फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, इसे ब्रेन में पुरस्कार और आनंद केंद्रों से जोड़ा जाता है। सेरोटोनिन मूड को नियंत्रित करता है और इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी को डिप्रेशन से जोड़ा जाता है। एंडोफिन शरीर द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्राकृतिक पेन किलर्स हैं, जो मूड को भी उच्च करने के लिए जाने जाते हैं। खुशी बढ़ाने के लिए व्यवहारिक सुझाव। 1. नियमित रूप से व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि एक महत्वपूर्ण खुशी बढ़ाने का तंतु है। इससे एंडोफिन्स का उत्पादन होता है, तनाव को कम करता है और सामान्य मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। दैनिक सैर जैसे मध्यम व्यायाम भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। 2. कृतज्ञता बढ़ाएं। आपके धन्यवाद करने वाले बातों पर ध्यान केंद्रित करना खुशी की भावनाओं को काफी बढ़ा सकता है। कृतज्ञता जर्नल रखना या बस हर दिन कुछ समय धन्यवाद जताने में यह माध्यम काम कर सकता है, जिससे ध्यान वहां से हट सकता है जहां कुछ कमी है और प्राप्त है। 3. मानसिकता का अभ्यास करें। मानसिकता में मौजूद होना और इसे निरंकुश मानकर स्वीकार करना शामिल है। इस अभ्यास से तनाव कम होने, भावनात्मक नियमन में सुधार होने और खुशी बढ़ सकती है। 4. दूसरों से जुड़ें। सामाजिक संबंध खुशी में एक मुख्य कारक है। परिवार, दोस्तों या समुदाय के साथ संबंध बनाने में समय निवेश करने से आपको आत्मसमर्पण और आनंद की अधिक भावना हो सकती है। 5. मायनेवर्तक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने व्यक्तिगत मूल्यों के साथ मेल खाती और उनके साथ मायनेवर्तक गतिविधियों में शामिल होने से संवेदनशीलता और संतोष की भावना आ सकती है, जो दीर्घकालिक खुशी में योगदान कर सकता है। 6. अच्छी तरह से सोएं। पूर्ण नींद समग्र कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खराब नींद मूड, मानसिक कार्यक्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जबकि अच्छी नींद की आदतें इन्हें बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं। 7. दूसरों की सहायता करें। निस्वार्थता केवल प्राप्तकर्ता को ही लाभ पहुंचाती है, बल्कि देने वाले को भी। सेवा करना, दोस्त की मदद करना या दयानुभव के कृत्य खुशी की भावनाओं को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। 8. सकारात्मक रूप से सोचें। सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देना जीवन को कैसे देखते हैं, इस पर काफी प्रभाव डाल सकता है। सकारात्मक सोच का मतलब नहीं है कि जीवन के तनावपूर्ण पक्षों को अनदेखा करना, बल्कि उन्हें एक और उत्पादक और सकारात्मक तरीके से समझने का है। संतुलन का महत्व। यह महत्वपूर्ण है कि खुशी का पीछा करना एकमात्र कुशलक्षेमी हो सकता है। खुशी अक्सर एक संतुलित जीवन का उपफल होती है, जिसमें चुनौतियों का सामना करना, भावनाओं की विभिन्न श्रेणी का अनुभव करना और जीवन के विभिन्न पहलुओं में आत्मसंतोष मिलता है। यह मान लेना कि हर क्षण खुश नहीं हो सकता है, ये भावनात्मक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्षण। खुशी का विज्ञान व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से व्यक्तियों को उनकी भावनात्मक स्थिति को कैसे बढ़ा सकता है, इसमें मूल्यपूर्ण दर्शन प्रदान करता है। जेनेटिक्स और जीवन परिस्थितियां एक भूमिका खेलती हैं, लेकिन खुशी को पैदा करने में व्यक्तिगत प्राधिकरण के लिए भारी मात्रा में स्थान है। खुशी को प्रभावित करने वाले नीचे लेटने वाले कारकों को समझकर और उन्हें बढ़ावा देने के उपायों को लागू करके व्यक्तियों अपने मानसिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार सकते हैं। खुशी की पुरस्करण इसलिए सिर्फ आनंद की खोज करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक संतुलित, मायनेवर्तक और संतोषपूर्ण जीवन बनाने के बारे में है।